लड़कियां अपने हस्बैंड्स को काट के ड्रम में रख रही है, कोई डिवोर्स ले रही है तो उनको खाली कर दे रही है, या फिर कोई लड़कियां उनके बच्चों को लेकर जा रही है, जैसे शिखर धवन है, बहुत सारे हमारे बड़े एक्टर भी हैं। आपका परफॉर्मेंस बेडरूम में भी अच्छा होना चाहिए। ना आप रो सकते हो, ना हार सकते हो, ना थक सकते हो, ना रुक सकते हो, ना आप अपने चेहरे पे इमोशंस ला सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक हो रहा है, ये सिर्फ वन साइड जा रहा है। चल देखा है, चल रो रहा था। अरे आपको नहीं लगता कि लोगों को बहुत ही घटिया कंटेंट पसंद आने लगा है? बिल्कुल सही बात है। आपको नहीं लगता कि लोगों को लड़कियों की क्लीवेज ही देखने हैं? जहाँ सबको सेक्स देखना है, जहाँ सबको बिना कपड़े की लड़की देखनी है, जहाँ सबको इंटरनल चीज़ें देखनी है, वहाँ एक मैन खड़ा होकर। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अरे वो तो रेड लाइट एरिया है? नहीं बोल सकते आप किसी एक एरिया को। अब इंस्टाग्राम पूरा रेड लाइट एरिया हो चुका है। करेक्ट। और इसमें ना लड़कियां पीछे रह रही हैं ना लड़के पीछे रह कोई रहे हैं। नहीं। कोई नहीं पीछे। लड़कियों ने कपड़े उतारे हैं, आंटियों ने उतारे हैं, गांव वाली लड़कियों ने उतारे हैं, गांव में जहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है वो उन लोगों ने तक निकाल दी। आप देखिए क्या साड़ी कहाँ है, उनका ब्लाउज कहाँ है। उर्वशी रौतेला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उसकी पीआर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। जैसे कि द उर्वशी रौतेला है बाबा, पीआर क्वीन है वो। अगर आपको स्ट्रेटजी सीखनी है मुझे और आपको, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। ए लिस्टर सेलिब्रिटी या फिर बिजनेस वाले कोई एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे। पीआर स्ट्रेटजी के लिए एक और नाम लिया जाता है। क्या? पूनम पांडे। आप आइटम सॉन्ग की बात क्या कर रहे हो? मेन स्टार जो है, मेन जो लड़कियां हैं, हीरोइन जो है, वो सभी आइटम सॉन्ग ही करी। पहले लोगों को शर्म आती थी आइटम सॉन्ग करने के लिए, कह रहे हैं आइटम गर्ल। अरे नहीं, आज तमन्ना भाटिया देखो, करीना कपूर देखो, मलाइका देखो, कटरीना देखो, सब आइटम सॉन्ग कर सबने किया है आइटम सॉन्ग, सब कर रहे हैं। अरे जो छोटी मोटी आइटम गर्ल्स थी उनको बेचारी को भी काम नहीं मिल रहा है। हेलो हाय एंड वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं एक्ट्रेस निकिता रावल जी। सबसे बड़ी बात तो ये बताओ जी, ये जिस जगह रहती हैं सबसे अच्छी बात है वहाँ पर हवा बहुत अच्छी आती है, समंदर की हवा। थोड़ा सा बस मुझे ये बताइए कि आपका जब सुबह बीतता है और रात तक माहौल और मौसम एकदम बढ़िया रहता होगा, मूड आपका इस हवा से? इस हवा से मूड बहुत अच्छा रहता है, एंड स्पेशली रोमांटिक रहता है, सॉफ्ट रहता है, पोलाइट रहता है। सो इतना ब्यूटीफुल, मतलब आप जब सी देख रहे होते हो और आपको जब एक्चुअली प्योर एयर मिलती है ना, बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, तो एक्चुअली जब प्योर एयर मिलती है ना तो आपको फील होता है कि सब ठीक है। सो इतनी टेंशन, इतना शूट, मेकअप, इतनी सारी हड़बड़ाहट, दिमाग को डायलॉग याद रखने पड़ते हैं, फिर बोलने पड़ते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों के बाद जब आपको शांति से हवा मिलती है तो सब शांत हो जाता है। और घर का हर कोने में अच्छी हवा आ रही है। बारिश के टाइम में कितना अच्छा लगता होगा ना? बारिश के टाइम पे आपको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए कि हम खिड़की खोल ही नहीं सकते। विंडोज़ जो है वो हम खोल ही नहीं सकते। अगर हमने खोल दी तो पूरा घर पानी पानी हो जाता है। हम आगे हम आगे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जी। अभी आप बता रही थी कि आप एक मैन शो लेकर आ रही हैं जी। क्या है खास? दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मैन रियलिटी शो। सो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैन जो है, बॉयज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और वही उसमें पार्ट ले रहे हैं। इसमें कोई लड़की नहीं है, कोई डेटिंग वाला सीन नहीं है, या फिर इसका अफेयर उसका अफेयर, कुछ नहीं है, ओनली मैन पावर। तो फिर होगा क्या उसमें? क्या लड़के ही झगड़ रहे हैं या लड़कों के बीच में ही दोस्ती हो रही है? लड़के ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपने आजकल देखा हो तो आपको आजकल के माहौल से पता चल जाएगा कि लड़कियां अपने हस्बैंड्स को काट के ड्रम में रख रही है, कोई डिवोर्स ले रही है तो उनको खाली कर दे रही है, या फिर कोई लड़कियां उनके बच्चों को लेकर जा रही है, जैसे शिखर धवन है, बहुत सारे हमारे बड़े एक्टर भी हैं जिनके बच्चों को मिलने नहीं दे रही उनकी वाइफ, उनकी माँ। सो किसी ने पहल नहीं की कि सिर्फ मैन के लिए शो बनाया जाए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक मैन होता है वो क्या नहीं करता है। एक
आदमी क्या नहीं करता सोसाइटी के लिए। उसको सोसाइटी के लिए करना है, उसको अपनी बीवी के लिए करना है, उसको बीवी और माँ में से दोनों को सेटल रखना है, उसको अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, उसको सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बनी रहे वो देखनी है, बॉस के ऑर्डर्स उसको जानने हैं, उसके उनके कंपिटिटर्स के साथ में उनको compete करना है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद एक आदमी को रोना अलाउड नहीं है कि भाई तुम आदमी हो, तुम कैसे रो सकते हो। और ये सोसाइटी का सबसे डार्क साइड है। यस, अगर आप रो दिए ना, तो अब आदमी नहीं हो, यू आर नॉट रियल मर्द। करेक्ट, यही शब्द बोला जाता है, फिर उल्टे सीधे ये शब्द कैसा मर्द है तू? हाँ, उल्टे सीधे शब्द बोल दिए, वो तो चीज़ एक अलग है। और ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत ही नहीं है। एग्जैक्टली, क्या बात बात पे रोते हो? लड़के रोते हैं क्या? इवन तो इसका क्या मतलब है? करेक्ट, कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा है किसी एक लड़के की माँ अगर गुजर जाती है या पिता गुजर जाते हैं या उसका कोई बहुत करीबी अगर गुजर जाए, तो वो बहुत मुश्किल से रोता है। वो वहाँ पर भी रोने से झिझकता है, मुश्किल से झिझकता नहीं है। रोता। वो इसलिए नहीं रोता कि उसे फील होगा मैं रोऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। सोचिए, हमारी सोसाइटी इतनी डार्क है कि एक आदमी का खास फ्रेंड या माँ या बाप मर गए तो वो लड़का सोचता है कि मैं रोऊं या नहीं। और इसी जगह पर अगर किसी लड़की के माँ या बाप जो भी अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आई थिंक वो चीखे मार मार के रोती है, वो चिल्ला चिल्ला कर रोती है और हर बात पे चिल्ला चिल्ला कर रोती है। आदमियों को आप नहीं रो सकते बोल के और औरतें रो सकती है बोल के उनको डराया गया है। वो इसीलिए डराया गया है कि आप देखिएगा हर जगह औरत रोती है, बट अगर आदमी रो दिया तो आई मीन आप मर्द हो ही, अरे लड़के थोड़ी रोते हैं, माँ भी यही सिखाती है। क्यों नहीं रोते? वो इंसान नहीं है, उनका सॉफ्ट, हाँ उनको इमोशंस नहीं है, उनका सॉफ्ट हार्ट नहीं है। उनको क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं रो सकते वो? पर नहीं रो सकते। तो प्रेशर उन पे नहीं रोने का है। सोसाइटी इतनी डार्क हो चुकी है मेंस को लेकर और इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है उन लोगों को लेकर कि मुझे लगता है कि अब उनके लिए लड़ना चाहिए। तो इसीलिए अच्छा, बहुत ही पर्सनल बात बोलूँगी कि आपको रोना अलाउड नहीं है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका परफॉर्मेंस बेडरूम में भी अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका परफॉर्मेंस अगर बेडरूम में भी अच्छा नहीं है, आप ठीक नहीं हो, तो उसमें भी आप फेल। तो मतलब आपको एक परफेक्ट मैन बनना है। ना आप रो सकते हो, ना हार सकते हो, ना थक सकते हो, ना रुक सकते हो, ना आप अपने चेहरे पे इमोशंस ला सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक हो रहा है। ये सिर्फ वन साइड जा रहा है, विच आई डोंट लाइक इट। मतलब हर कोई चाहता है कि ऐसा एंग्री यंग मैन या स्टील मैन, ही मैन वाली एक पोजीशन में आ जाए, लेकिन उसके अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए। नहीं होने कि अगर वो कभी, अमिताभ बच्चन ने भी कई दफ़ा रोए हैं, स्क्रीन पर रोए हैं, और इतना अच्छा लगता है कि कोई किसी अपने इमोशंस को बाहर ला रहा है, जाहिर कर रहा है, अपने इमोशंस को बाहर लाए, समझ रहा है उस चीज़ को कि अब मुझे रोना। उनको क्यों सोचना चाहिए रोने से पहले? मुझे बताइए, कितनी वाहियात चीज़ है कि आप उनको इतना मतलब प्रिपेयर करो कि आप रो भी नहीं सकते। और फिर अगर वो गर्लफ्रेंड को बुके नहीं देता तो वो बुरा है, गर्लफ्रेंड के लिए इमोशनल बातें नहीं करता तो वो अच्छा नहीं है, यू आर नॉट अ गुड मैन। तो आप एक बार इमोशंस रोक रहे हो, एक जगह आप उसको ही प्रेशर कर रहे हो कि आप वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, माँ को इमोशंस दिखाओ। कैसे दिखाएगा वो? एक प्रॉब्लम इस जगह ये भी है, मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कई दफ़ा क्या होता है कि अगर आदमी किसी के सामने रो देता है, अगर वो किसी के सर पे, किसी के कंधे पे सर रख के अगर रो दे, तो उसको एक ये डर भी रहता है कि आगे चल के उसको कहीं कोई बात कोई बोल ना दे। एग्जैक्टली कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, तुम रो देते हो, या उसकी उस फीलिंग का उपयोग कई दिनों के बाद किया जा सकता है। ये भी चीज़ें होती हैं कई दफ़ा। एग्जैक्टली होती है। उनको इतना डार्क और इतना उसके बाद उनको कमज़ोर दिखाया जाता है कि अगर आपने रो दिया, आपने अगर आपका सर किसी के कंधे पर रख दिया या फिर आपने इमोशंस बता दिए, चल ना रो रहा था उस दिन, चा करेक्ट, चल देखा है, चल रो रहा था उस दिन। अरे लड़की रो रही है तो उसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो रो रो के दुनिया भर में बता रही मेरे साथ अत्याचार हुआ बना है। दिए जाते हैं। पूरा एक सीरियल होता है जिसमें लड़की सिर्फ रो ही रही है और वो सीरियल हिट है। हिट है, जिस दिन वो रो जाए उस दिन हिट है। एग्जैक्टली
वो सीरियल हिट है, मतलब है। आप समझ सकते हो कि आप कितनी मानसिकता से आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हो कि आप कितना टॉर्चर कर रहे हो आदमियों को यार। अच्छा, आजकल ये भी हो गया है कि अगर कोई लड़का रोता है या उसका ब्रेकअप होता है तो उसको कह दिया जाता है कि तुम जिम जाओ, तो वो जाकर के तो वहां पर भी वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करे। शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ये भी एक अलग चीज़ है। अच्छा, इस शो के बारे में जानना चाहूँगा, तो इस शो में हो क्या रहा है, अगर आप कुछ बताना चाहें। जैसे कि स्प्लिट्सविला है, या अभी जो खास तौर पे एक शो जिसकी हाउस अरेस्ट, जो Oh my God. सारे लोग बंद ही हो चुके हैं उसके, उस शो में 8-9 लड़कियां थी, 3 लड़के थे और एजाज खान उसके अब मुझे होस्ट बहुत थे, ज़्यादा डिटेल नहीं पता है ना। इस शो में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर ट्विटर पे यहाँ तक कि नेताओं ने इसके खिलाफ भी बोला, इसको बंद करवाने की भी पूरी चीज़ें हुई थी, तो FIR भी दर्ज हो गई, शो भी अभी बंद कर दिया गया, हट गया है अच्छा बन गया। उल्लू टीवी से। ओके। बट जब ऐसे शोज होते हैं तो यहाँ पर मेन शो कैसे उसको compete कर पाएगा या उस तरीके का व्यूज लेके आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई लड़की है नहीं, लड़की नहीं, इसका मतलब वहाँ प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप या धोखेबाजी लड़ाई दंगे होंगे नहीं, तो कितने लड़के होंगे, 15, 20, 8, 21, तो 21 लड़कों के बीच में बॉन्डिंग देखना बड़ा अलग होगा। आपको नहीं लगता कि लोगों को बहुत ही घटिया कंटेंट पसंद आने लगा है? बिल्कुल सही बात है। आपको नहीं लगता कि लोगों को लड़कियों के क्लीवेज ही देखने हैं? आप क्लीवेज कह रही हैं। हाउस अरेस्ट में लड़कियों ने हालांकि वो डबल कपड़े पहने हुए थे, तो उनको बोला गया कि आप मतलब टास्क था, क्या था, हाँ। तो वो कपड़े उतार रहे हैं। हाँ। सब अपने कपड़े उतार रहे हैं। कपल सूत्रा के नाम पे योग मुद्राओं के द्वारा ऐसी इमेज क्रिएट की जा रही है, किसिंग सीन्स हो रहे हैं, स्मूच हो रहे हैं, शावर, ओपन शावर है वहाँ, ये सब कुछ हो रहा है। इसी वजह से उस शो को बंद कर दिया गया। तो इस शो में फिर अगर मसाला नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, इसके लिए बहुत डेयरिंग लगती है। इसके लिए बहुत ताकत लगती है कि आप ये सोचो कि लोग जहाँ सबको सेक्स देखना है, जहाँ सबको बिना कपड़े की लड़की देखनी है, जहाँ सबको इंटरनल चीज़ें देखनी है, वहाँ एक मैन खड़ा होकर, 21 मैन है हमारे, बट एक खड़ा होकर अपनी पूरी ताकत, अपनी होश, अपने जोश, अपने इमोशंस और अपनी कामयाबी और अपनी नाकामयाबी, अपना एक्सपीरियंस, ये सब शेयर करेगा और ये सबसे गुजरेगा। तो ये टास्क बेस्ड शो है, इतने डिफ़िकल्ट टास्क है कि, और बहुत रॉ है, बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत रॉ टास्क है। तो इसका मतलब बोलने का ये है इस शो का कि एक जो आदमी होता है उसने दुनिया में सबके लिए अपना फ़र्ज़ निभाया है, अपनी पूरी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, काम के लिए, लोगों के लिए उसने जिया है। इस शो में ये लड़के, 21 लड़के आकर वो अपने लिए जिएंगे। आपने कहा कि आजकल लोगों को घटिया कंटेंट पसंद आने लगा। यस। इंस्टाग्राम आप चलाती होंगी? बिल्कुल। आपकी फीड कैसी है आजकल, अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप बिल्कुल क्लियर बता सकें, क्या आता है आपको फीड में? बहुत बुरी है। क्या आता है मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मुझे नहीं लगता कि उतारने के लिए कुछ बचा है, और मुझे नहीं लगता लड़का और लड़की के बीच में, दोनों के बीच में इंटरनली क्या होता है वो दिखाने के लिए कुछ बचा है। मुझे ये, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, मैं भी हूँ उस जगह पर, बट मैं ऐसे कंटेंट देखना और डालना पसंद दोनों नहीं करती हूँ। क्योंकि जब 10 लोग डाले कंटेंट बिना कपड़ों के तो देखेगा कोई इंसान क्यूरियस होके। जब पूरा ज़माना ही डालने लगा है बिना कपड़ों के, नंगा होकर, अपनी पर्सनल बातों को लेकर, चाहे मियाँ बीवी के झगड़े हो, बेडरूम के सीन हो, चाहे लड़कियों के बाथरूम के सीन हो, नहाने के सीन हो, सब कुछ ही तो है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि अरे वो तो रेड लाइट एरिया है? नहीं बोल सकते आप किसी एक एरिया को। अब इंस्टाग्राम पूरा रेड लाइट एरिया हो चुका है। करेक्ट। और इसमें ना लड़कियां पीछे रह रही हैं ना लड़के पीछे रह कोई रहे नहीं। हैं, कोई नहीं पीछे। लड़कियों ने कपड़े उतारे हैं, आंटियों ने उतारे हैं, गांव वाली लड़कियों ने उतारे हैं, गांव में जहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है वो उन लोगों ने तक निकाल दी। आप देखिए क्या साड़ी कहाँ है, उनका ब्लाउज़ कहाँ है, अगर ब्लाउज़ पहन रही तो साड़ी नहीं है, साड़ी पहन रही तो अंदर ब्लाउज़ नहीं है। मतलब इतना क्रिंज कंटेंट, इतना क्रिंज कंटेंट। मैं कई दफ़ा मैं खुद देख करके शॉक रह जाता हूँ, माय गॉड, गाँव में ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे भी लगा कि यार शहर के लोग, लेकिन आप देखिए एक बात,
सॉरी मेरा मुझे पता है कि मुझे बम्बार्ड मिलेगी बुरे कमेंट्स की, एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज मैंने अभी कुछ कमेंट किया, करणवीर मेहरा इज़ माय फ्रेंड, सो मैंने उसकी पोस्ट पे, उसने जब पोस्ट डाली 22 को ये जो अपना अटैक हुआ, तो पोस्ट डाली, तो मैंने उसने जो स्पीच बोली उसके लिए मैंने स्माइली भेजी, पोस्ट की कि तालिया नाइस, इट्स गुड, ऐसा। सो मैंने भेजी, लोगों ने मुझे तुझे तेरे घर पर होता तो पता चलता, तू तेरा बाप मरता, तेरा भाई मरता, तेरा पति मरता तो तुझे पता चलता, तू वहाँ जा, एक काम कर, मुसलमान की गली में जाकर रह, फिर वहाँ देख के कैसा रेप होता है, क्या होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड की एक पोस्ट पर क्लैपिंग की, स्माइली डाली, और मेरे साथ ये हो गया। मतलब मुझे लगता है कि आप क्या बात करोगे, बॉर्डर पे जंग चल रही है, आप एक गंदा कमेंट डाल दो, आप मुसलमानों के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ आप डाल दो, फिर देखो आपके साथ क्या आपकी होता है। पोस्ट ही बॉर्डर बन जाती है। हाँ हाँ, एक्चुअली और ये इंटरनल अटैक्स हो रहे हैं, इंटरनल अटैक्स। और एक्चुअली अब सोशल मीडिया पता क्या है, इंसान समझने से पहले आपको समझाने लगता है। करेक्ट, ये हो रहा है। करेक्ट। मैं भी अगर कुछ पोस्ट करता हूँ तो ना तो कैप्शन पढ़ेंगे, ना उसके अंदर की इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, सीधे आएंगे और कुछ भी लिख के निकल लेंगे। तो उनको गाली देने में मजा आता है। मतलब आप कोई स्टेट का नाम नहीं आ रहा इसलिए यूपी बिहार बोल रही हो, अदरवाइज वो लोग भी, आप यूपी बिहार गुजरात नासिक कहीं के कोने के गांव में एक छोटे से घर में कोई लड़का बैठा है जिसका, या लड़की बैठी है जिसका बिजनेस नहीं है, या फिर कहीं से अपसेट है, स्कूल में मार्क्स नहीं आए, या टीचर ने कुछ बोला है, बीवी ने कुछ बोला, वो सीधा आपको अटैक करता है। हाँ, स्ट्रेस वहाँ निकलता है। स्ट्रेस जो है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस बस्टर हो चुका है क्या इंस्टाग्राम। सो आई फील दैट दिस इज सो रिडिकुलस। आपको किसी के बारे में पता नहीं, अरे ऐश्वर्या कैसी हो गई है, बुढ़ी हो गई है, हाँ। मोटी हो गई है, ऐश्वर्या के बारे में बात करें, अरे यू नो व्हाट शी इज, वो पूरे वर्ल्ड की मतलब नंबर 1 सुंदरी है वो। उन्होंने ये साबित किया है, उनकी ब्यूटी किस, अरे कैसी मोटी हो गई, उसने कैसे कपड़े पहने, अरे और कोई हो गया तो आप भी तो हो गए एक आप दिन। नहीं होने वाले हो, क्या आप जवान रहने वाले हो। सीरियसली आजकल ये सब चीज़। इंस्टाग्राम पे एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, पहले जब मंदाकिनी का कुछ एक बोल्ड सीन आ गया था, या जीनत अमान का, या किवी काटकर का, तो देश में बवाल मचता था। करेक्ट। या कभी शर्लिन चोपड़ा हैं या पूनम पांडे है, राखी सावंत है, अगर इन लोगों ने कभी कोई फोटोज या कुछ बोल्ड सीन्स टाइप के कुछ कर दिए तो बवाल मचता था। लेकिन आज इंस्टाग्राम पे हर घर की एक लड़की आ जाती है, इतना नॉर्मल हो चुका है। हाँ, अरे वो आप कुछ कह भी नहीं सकते उनको कुछ, अरे कैसे आप कह के देखिए 25 और आएंगे। हाँ, तू चुप कर, तुझे My कपड़े body, पहनने की my तमीज़ rules। है। हाँ, तुझे कपड़े पहनने की तमीज़ है क्या, तू तो बाजार में खड़ी हो जा, तू तो आर है, तू तो ये है, तू तो उस पे कलंक है, इस पे कलंक है, उसको भी बोलेंगे। और अगर मैं ये बोलती हूँ कि माय बॉडी माय रूल्स, तो भी मुझे 500 गालियाँ पड़ेंगी। मतलब आप किसी एक तरफ बात नहीं कर सकते। ये है कि चलो अगर आप अच्छे की तरफ बात कर लो या बुरे की तरफ, तुमने अगर ये बोला ना देश में लड़ाई मत फैलाओ, ये इतना बोल दो। हाँ। इतना कमेंट कर दो, तुझे क्या पता, बैठ के बोल रहा है, तू खुद हिंदू है, निकल के देख मुसलमान कैसे मारेगा। और मुस्लिम ने बोला होगा तो चल चल ज्यादा नाटक मत कर, डर गया क्या। अरे दोनों तरफ से, मतलब वो बंदा क्या करे। आपने देखा होगा ए लिस्टर सेलिब्रिटी या फिर बिजनेस वाले कोई एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे, कोई एक्टिव नहीं है। अपनी 2-4 दिन में कोई एक पोस्ट डालता है और हट जाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पहले जो बॉलीवुड के स्टार्स, बिजनेसमैन या बड़े सोशल वर्कर्स जो होते थे वो बोलते थे, हर मुद्दे पे उनकी एक राय होती थी, अब नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं है? आप अपनी राय रख नहीं सकते आप इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में। अब आप अपनी राय नहीं रख सकते। जैसे ही आप अपनी राय रखोगे ना, तो वहाँ जो 10,000 लोग बैठे ना अपनी राय लेकर, वो आपकी बैंड बजा देंगे। आपके इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को, आपके कमेंट सेक्शन को वो एक जंग का मैदान बना देंगे।
आज पीएम मोदी भी कुछ बोल दे, उसके लिए भी किसी को कोई शर्म नहीं है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए भी किसी को कोई शक नहीं है कि वो उसको 500 गालियाँ पड़ेंगी। आप देखिए राहुल गांधी, आप इसको उस सबको गालियाँ पड़ रही हैं। आजकल लोग गालीबाज ज़्यादा हो गए। हाँ, गालीबाज हो गए लोग। गालीबाजों के मतलब पूरा देश भरा पड़ा है। मतलब मुझे लगता है कि पूरा का पूरा देश एक साथ में बुद्धिहीन हो गया है क्या? एक साथ में एक्चुअली हो ये रहा है कि अच्छे लोग अब बोलना बंद कर चुके हैं, इसीलिए और बुरे बकवास लोग लोग बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए बकवास लोगों ने अपने जो बोलने के एनर्जी है या बोलने का अपना टैलेंट है जो वो उन्होंने ला दिया है। तो जब बड़े लोगों ने सोच लिया कि अरे तुम लोगों के पास टैलेंट है, तुम लोग ही बोल रहे हो, तो भाई हम चुप हो जाते हैं। अब हम बॉलीवुड की फेक इमेज पे बात करना चाहूँगा। कई ऐसे सेलेब्स देखे हैं मैंने जो कई समय से काम नहीं कर रहे हैं या उनके पास काम नहीं है, वो पर्सनली वो जानते होंगे, लेकिन टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह वो दिख जाते हैं। टीवी पे तो मतलब ये नहीं कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो दिख जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक एक्टर या एक्ट्रेस बने रहने के लिए, काम मिलते रहने के लिए आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी बनाए रखनी पड़ती है? आपके पास कुछ नहीं तब भी आप कुछ पोस्ट करो, ऐसा दिखाओ कि आई एम वेरी बिजी? उनकी मजबूरी है, मैं आपको बताऊं, उनको दिखाना ही पड़ेगा। अगर मैंने एक शो को करके अगर उसके 6 महीना ब्रेक दिया ना, तो 7वें महीने में मुझे भी काम नहीं देगा कोई। मैं किसी और पे रख कर बात नहीं करना चाहूँगी। आपको पता है जब कास्टिंग शुरू होती है या फिर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए, सीरीज़ के लिए या मूवीज़ के लिए या वीडियो के लिए या एडवर्टाइज कुछ भी ले लीजिए आप, पहले देखा जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, ये नहीं देखा जाता कि आप टैलेंटेड कितने हैं। वो जो एक्टर बहुत अच्छा घर पर है, बैठा है, क्या आप उसके इतने सालों की एक्टिंग को आप फॉलोवर से तोलोगे? मगर फिर भी उससे फेक फॉलोवर्स बाय करने पड़ते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज इट्स डिमांड। आपने कोई भी ऐसा एक्टर देखा है अभी जो बहुत हिट है? आपने बहुत इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे कि वो जो बहुत हिट है, उनको बहुत काम आ रहा है, ये भी ब्रांड कर रहे हैं, वो भी ब्रांड कर, उतनी ब्रांड तो रणबीर कपूर तक नहीं करता, तो उतना बिजी है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये थोपा गया है, इंस्टाग्राम एक्टर्स पे, सेलिब्रिटीज़ पे थोपा गया है कि आप एक्टर हो। एक्टर तो रहे ही नहीं अब, कि अगर आप एक्टर हो तो आपको नहीं लिया जाएगा जब तक आपके 10-20 मिलियन फॉलोअर्स नहीं अब एक्टर के ऊपर एक दबाव है कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब वो एक्टर जो बेचारा है एक्टिंग करेगा या कंटेंट क्रिएटर बनेगा? बताइए। वो 1 मिनट का दबाव है, बताओ रील्स का। आप कैसी बातें कर रहे हो? 1 मिनट में रील कौन देखता है? आप किस ज़माने की बातें कर रहे हो? आज हम 2025 में बैठे हैं। 1 मिनट किसको, क्या 1 मिनट कहाँ है? अब उठा। हाँ, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिनिश। नहीं पसंद आया फेस, तुम रणबीर कपूर हो या रणवीर सिंह हो या दीपिका हो, कौन फर्क पड़ता है? आपको किसी को भी याद नहीं होगा दीपिका ने क्या लास्ट पोस्ट किया था या किस बात पे उसने कमेंट किया था। इवन आप देखो पॉलिटिशियंस, जो अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी अपने मत या अपना कोई भी ओपिनियन देने से रोक दिया है। कोई नहीं दे रहा है ओपिनियन। वो कंटेंट क्रिएटर्स जो देश में, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जो बन चुके हैं, वो अब इतने बड़े बन चुके हैं, मैं उनके टैलेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उनके फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग, उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग उनको शोज़ तक मिल चुके हैं, एक्टिंग मिल चुकी है, नहीं, हालांकि नहीं आती करने एक्टिंग, फिर भी मिल चुके हैं। एंड इसमें कोई शर्म नहीं है। आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ठीक है, तब वही हो, आप एक्टर नहीं हो सकते। बिल्कुल। उसमें कहने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं बोलूँगी मुझे पता है 25 गालियाँ पड़ेंगी, पड़े। आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप वही रहोगे। आप नसरुद्दीन शाह की तरह एक्टिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। गोविंद नामदेव, जॉनी लीवर, इतने सारे लोग हैं ना? क्या आपने गोविंद नामदेव, जॉनी लीवर, इन सबको इंस्टाग्राम पे देखा है? बहुत कम। मैं तो इनकी मैंने 1-2 बार इनकी फ़ोटोज़ देखी इंस्टाग्राम पे, बहुत पुरानी भी डली हैं, और अगर हैं भी तो इनके फॉलोअर्स बहुत कम है। मनोज पहावा जैसे एक्टर नहीं है। बताइए। सैफ अली खान भी नहीं है, बाय द वे। नहीं है। करीना कपूर नहीं है, उसका भी फेक अकाउंट उसकी टीम हैंडल करती है, वो भी नहीं है।
तो मतलब, और जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है वही रियल एक्टर है। लेट मी टेल यू दिस, वही रियल एक्टर है, वही रियल काम कर रहे हैं। और जो दिखा रहे हैं वो बेचारे ट्राई कर रहे हैं, उन पे प्रेशर है। आपने सुनील शेट्टी, सलमान, अनिल कपूर, इन सब के साथ काम किया, कैसे एक्सपीरियंस रहे थे आपके? एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, क्योंकि वो अपने आप में, जितने भी आपने नाम लिए, वो अपने आप में इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सीखा है। सब में एक्टिंग, इन तीनों में से सबसे अच्छी एक्टिंग किसको लगती है आपको? ये क्या पूछ लिया? टिपिकल क्वेश्चन है ना। बहुत। देखो सुनील शेट्टी जी को, उनको मैं देखती हूँ, एक आई जस्ट लव हिम, ओह द वे ही हैज मेंटेन हिमसेल्फ। अभी वो दादा बने हैं, बिल्कुल। ओ माय गॉड, क्या 25 साल का लड़का भी मेंटेन होगा। शायद ओ माय उनकी गॉड, एज 60 के पास आ चुकी है ना, या 55? किसकी? सुनील शेट्टी, अगर मैं करेक्ट हूँ। हाँ हाँ, उनका मैंने भी अभी बॉडी देखा था, क्या गजब अपने आप को उन्हें मेंटेन वो करके। तब इतने समझ में नहीं आते थे, अब तो उनसे आंख नहीं हटती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो धड़कन मूवी के सुनील शेट्टी आज के कुछ खास फर्क नहीं है। और छोटे हो गए, और छोटे फर्क का क्या मतलब अनिल है? कपूर ऑल्सो। अरे बाप रे, किसके बारे में बात कर ली? वो बंदा तो समझने के लिए रेडी नहीं है कि वो 25 के ऊपर है, और जो कि राइट है। मीम्स में बोला जाता है कि देश में दो लोगों की उम्र नहीं बढ़ रही है, एक रेखा और एक अनिल कपूर। करेक्ट। ये दोनों वही के वही मौजूद है। मतलब अनिल कपूर को आप बोलो, अभी बीच में अनिल कपूर जी के साथ ऐसे हुआ था कि उन्होंने बोला था कि आपको सोनम के पापा का रोल ऑफर किया जाएगा, तो बोला मैं क्या बाप दिखता हूँ क्या उसका? मतलब अनिल कपूर ने लिटरली ये स्टेटमेंट दिया है, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि मैं थोड़ी बाप दिखता हूँ। तो दिस इज द वे दे आर। दिस इज द वे दे आर। यस। एक सेलिब्रिटी को अपने आप को मेंटेन करने में कितना प्रॉब्लम होता है या मजा आता है? मैं आपके अकॉर्डिंग समझना चाहूँगा। पहले पहले प्रॉब्लम होता है, फिर मजा आने लगता है। मजा कैसे आता है ये बताइए। मतलब कि आप अपने आप को देख रहे हो कि आज 5 साल पहले भी आप लगभग ऐसे ही थे, 5 साल बाद भी ऐसे लगभग ऐसे ही हो, तो फिर आपको अंदर से एनर्जी बूस्ट होती है यार, एंड एज बढ़ रही है, लेकिन अपनी चेहरे पे नहीं दिख रही है। लेकिन आपको अब, जैसे कि जनरली आप अगर खाते होंगे बहुत टेस्टी खाना, बिरयानी, पराठे, नहीं मैं नहीं खाता, मैं नहीं सब छोड़ रखा है। खाते? वेरी गुड। तो मेरा फेवरेट फूड ये सब है। बट जब आप नहीं खाओ तो आपके लिए सजा है। आप जब एंजॉय नहीं करो तो आपके लिए सजा है, लाइफ एंजॉय नहीं करो तो। जब आपको ये सब नहीं पता था तो तब तो आपने खाया ना? अरे खूब खाया, बड़े मजे से खाया, अच्छा भी लगता था। मैं रोज दोपहर में, मम्मी सो जाती थी, अब मुझे सब्जी सुबह की दोपहर में नहीं अच्छी लगती है। अब दोपहर में कौन जगाए मम्मी को, तो मैं क्या कहता था, दूध रहता था उसमें से उतारी मलाई, उसमें 2 चीनी डाली, शक्कर 2 चम्मच, और घोल के खा। मैंने आपको देखा अभी, नो लड्डू नो लड्डू। हाँ, ये वही लड़का है। वही लड़का जो पहले बहुत खाता था। तो लेकिन आपको मजा आता था। अब हाँ। आपको भी इंस्टाग्राम के लोगों ने की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अरे क्या खाऊं, अंडा खाऊं, नकली आ रहा है, पनीर बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, नकली आ रहा है, ये सुबह में पियो, ये शाम को पियो, आलू खाओगे तो प्रॉब्लम है, कांदा खाओगे तो प्रॉब्लम है, गेहूं छोड़ दो, व्हीट छोड़ दो, राइस छोड़। अरे तो मर जाऊं क्या? मर जाओगे, सांस लेना छोड़ दो। ये हेयर स्टाइल नहीं चल रही, नहीं चलेगी, ये कपड़े ठीक नहीं, अरे सही है। इंसान अपनी तरह से जीना छोड़ चुके हो, तो वैसे ही आपने भी छोड़ दिया है। नहीं, मैं ना चीनी इसलिए छोड़ दी कि जिससे थोड़ा ठीक रहूं, अगर घर से बाहर हूं, मेरी फैमिली एमपी में रहती है, तो अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो कौन देखेगा, तो मैं अपनी ही देखभाल करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी आदत है कि चीनी छोड़ रखी है, डाइट अच्छी, एक्सरसाइज, जिम, और फिर बॉम्बे का असर है। असर तो है बिल्कुल, बॉम्बे का असर, वेल मेंटेन वाला, वेल मेंटेन। करेक्ट। एक मैं आगे आपके सवाल लेकर जाना चाहूँगा इस इंटरव्यू को। आपको 1-2 मूवीज से निकाल दिया गया था, एक मूवी से ना, 2 मूवीज से। उस वक्त आपने अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करके रखा, या मेंटली अपने आप को कैसे समझाया कि यार ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं? देखिए, शुरू में मुझे जब जिस दिन ये हुआ था, और शायद उसके 1 वीक तक, आपको नहीं पता होता है आप कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, यू नो। आई वॉज वेरी अपसेट, मतलब आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, आई वॉज क्राइंग कंटिन्यूसली, आई वॉज लाइक नॉट गोइंग आउट ऑफ माई हाउस। इंसान ट्राई करने से डर जाता है, यू नो। हाँ, एक इंसान ऐसा क्रीचर है ना कि बाप मर जाए, माँ मर जाए, बेटा मर जाए, बट वो जिंदा रहता है वक्त के साथ।
तो वो बहुत स्ट्रांग बनाया है ऊपर वाले ने इंसान को। तो मुझे भी पहले तो 8 दिन में ले ही नहीं पाए, मैं बहुत रोई। मैं ये नहीं कहूँगी ओके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, इट्स ओके मैं कल कर लूँगी, या फिर ऐसा हो जाए कि अरे नहीं ठीक है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको जिस वक्त ये आपके साथ हो जाता है ना, आप बहुत ज़्यादा अपसेट डिप्रेस हो जाते हो और आपको किसी से बात करना पसंद नहीं। तो ये मैंने बहुत मुश्किल से लिया था। वो कारण क्या बताया? कारण बताते तो मुझे समझ भी आता। वो थोड़ी बोलेंगे कि अरे ये कारण है कि अरे आपकी मेरी और कोई गर्लफ्रेंड है या मेरी और कोई लॉबी की लड़की है जो मुझे और किसी का रिकमेंडेशन आया है तो मैं उनको ले लूँगा। ऐसा कौन बात करेगा? ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बोलेगा सम रीज़न। तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर प्रोड्यूसर का रिकमेंडेशन है या फिर ये हमारे लॉबी के लोग हैं या फिर तुमसे मुझे क्या फ़ायदा है। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा कोई नहीं बोलता। मतलब लव और लॉबी इसके कारण किसी को भी निकाल दो। सेक्स, लव एंड लॉबी, अब 2 चीज़ें ही बोले, एक तीसरी भूल गए। तीसरी भूल गए। मतलब बेनिफिट्स मतलब गिव एंड टेक वाला मामला आज भी चल रहा है। टोटली आज भी नहीं चल रहा, आज तो वही चल रहा है। आज तो वही चल रहा है। ये सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है कि बॉयज़ के साथ भी होता है? आई थिंक अब बॉयज़ के साथ ज़्यादा होता है और पहले बॉयज़ के साथ होता था, वो बेचारे घुट घुट के जी रहे थे। शर्म के बारे वो किसी को बोल भी नहीं पा रहे थे कि शर्म आ रही है कि मैं कैसे बोलूँ कि इन्होंने मेरा फ़ायदा उठाने की बात की है। तो शर्म के बारे वो बोल भी नहीं पा रहे थे। बट अब आई थिंक लोगों को भी पता चला है कि अकेला लड़कियों का फ़ायदा नहीं उठाया जाता। अगर आपने सुना हो रिसेंटली कि पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, नहीं अभी जो एक क्रिकेटर इमरान खान का जेल में रेप हुआ। तो इसे आप क्या कहोगे? करेक्ट। आप इमरान खान के बारे में हम अभी बात कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है। आप उन लड़के जो जेल में बंद हैं हमारी, हर कहीं के भी जेल में बंद है क्योंकि लोग सालों से जेल में बंद हैं, वहाँ लड़की नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है वो कैसे जी रहे हैं? वो दूसरे आदमी, लड़के, बुढ़ा, जवान, उन्हें जो भी मिला उनको मॉलेस्ट करके जी रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचिए कि 10-15 साल की आपको सज़ा हुई है तो आपकी लाइफ से सेक्स कहाँ चला गया? आप रह पाओगे? नहीं। तो आप क्या करोगे? तो वो किसी भी एज में अगर आपको जो आपको समझ आया आप कर लोगे। वो खास तौर पे अगर जवानी के टाइम पे अगर आपको ये सज़ा मिलती है तो आप तो ख़त्म ही हो। और ख़ास तौर पे जो बड़ी एज वाले होते हैं वो टीनेजर से थोड़े बड़े या ऐसे लड़कों को चूज़ करते हैं। तो इन लड़कों को तो पता भी नहीं इसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता था जब मुझे फिल्म से निकाला कि मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। आपको नहीं पता होता है। अब आप 22 साल, 20 साल, 19 साल के लड़के के साथ अगर जेल में मॉलेस्टेशन होती है तो उसे कैसे पता होगा कि क्या करना चाहिए? वो इंसान क्या बनेगा? वो जो जेल में है, जो सुधरने आया है, वो इंसान क्या बनेगा? सही बात है। तो लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। और जबकि ये ऐसी खबरें बहुत कम निकल के, छुटपुट कभी कोई ऐसी खबर निकल के चली जाती है। करेक्ट है, बहुत होता है। क्योंकि फिर वही बात आई ना टर्न करके कि आपको रोना अलाउड नहीं है। रोना अलाउड तो लड़कों को ये बोलना अलाउड, ये भी बोलना अलाउड नहीं कि मैं मॉलेस्ट हुआ हूँ। तो फिर वही बात। एक आखिरी में, बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स की वजह से कई दफ़ा फिल्म्स चल जाती हैं और फिल्म्स नहीं चलती हैं तो सिर्फ आइटम सॉन्ग चल जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या हर फिल्म के लिए एक आइटम सॉन्ग होना ज़रूरी है? अगर आप प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो तो यस। अगर आपको आपकी फिल्म हिट करनी हो तो यस। आप आइटम सॉन्ग की बात क्या कर रहे हो? मेन स्टार जो है, मेन जो लड़कियां हैं, हीरोइंस जो है, वो सभी आइटम सॉन्ग ही करी। पहले लोगों को शर्म आती थी आइटम सॉन्ग करने के लिए, कह रहे हैं आइटम गर्ल। अरे नहीं, आज तमन्ना भाटिया देखो, करीना कपूर देखो, मलाइका देखो, कटरीना देखो, सब आइटम सॉन्ग कर रही सबने किया है आइटम सॉन्ग, सब कर रहे हैं। अरे जो छोटी मोटी आइटम गर्ल्स थी उनको बेचारी को भी काम नहीं मिल रहा है। इस बात पे राखी सावंत ने एक बार बोला भी था। फिर जब
ही आइटम सॉन्ग करेगी तो वो जो लड़कियां जो थी, मतलब आप हीरोइन हो ना, आप तो एक्टिंग कर रहे हो, आपको आइटम सॉन्ग भी चाहिए। सो जस्ट उनका भी काम बंद हो गया है। ऊपर से आप अभी आज की रात तमन्ना का गाना, तमन्ना ने दूसरा गाना किया है, हाँ अभी, है ना, और कितने आइटम नंबर हैं, मतलब उर्वशी के भी आ रहे हैं। उर्वशी के, अरे सबके आइटम नंबर हैं। तो आप बताओ ना, आप अभी आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो कि फिल्म चलाने के लिए ज़रूरी, और जितनी फिल्म में आइटम सॉन्ग्स हुए हैं, आपको क्या लगता है स्त्री कितनी चली? सही बात है, ज़्यादा तो नहीं। आइटम सॉन्ग ज़रूर हिट हो गए क्योंकि वो उसमें ताम झाम, खूबसूरती और कलर्स। आप कितने भी आइटम सॉन्ग डाल दो उसमें, कितने भी डालिए आप, बट अगर आपकी फिल्म में कंटेंट नहीं है, एक्टर नहीं है, तो कैसे चलेगी? दम नहीं है। उर्वशी रौतेला के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उसकी पीआर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। जैसे कि आपको लगता है कि उसने बाय मिस्टेकली बोला, बट वो बाय मिस्टेकली नहीं बोल रही, शी नोज एवरीथिंग, शी इज़ वेरी स्मार्ट। उसने क्या बोला, आपने उसका लास्ट इंटरव्यू नहीं सुना? एक इंटरव्यू मैंने भी किया, मेरे इंटरव्यू भी उन्होंने दावे किए थे। करेक्ट है। हाँ, कि IMDb की मैं फर्स्ट एक्टर वाला, ये दूसरे इंटरव्यू में था, मेरे वाले में क्या था कि SRK के बाद फिल्म प्रमोशन करने में सबसे कोई है तो मैं हूँ। तो वो अपना सही बोल रही हैं, आपने शायद उसको मजाक में लिया होगा, बट वो आइटम सॉन्ग कर रही है मेन स्ट्रीम में, कोई मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, बट आइटम सॉन्ग कर रही है, और बाकी सारी ये जो इंटरव्यू कर रही है तो फेमस इसी के लिए है वो। करेक्ट, क्योंकि डाकू महाराज किसने देखी, हिंदी में आई नहीं है। बिल्कुल नहीं, साउथ में है। नहीं, हिंदी में आई है, मैंने चेक किया। अब आगे होगी, लेकिन जब वो 105 करोड़ पार हो चुकी थी, नहीं तब नहीं आई थी, तब नहीं आई पता थी, भी नहीं था लेकिन किसी तब तक डाकू महाराज, लेकिन उसके बाद लोगों ने डाकू महाराज देखी ना, बिकॉज ऑफ उर्वशी रौतेला, बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज व्हेन शी सेड कि डाकू महाराज हिट हो गई है, डाकू महाराज हिट हो गई, इसलिए मुझे वॉच मिली, ये मिला, वो मिला, जो भी मिला उसको हिट हो गई, तो लोगों ने बोला डाकू महाराज कौन सी, क्या है उसमें? फिर लोग देखने गए दावीदी दीवीदी। यस, दावीदी दीदी, अरे उसका तो मंदिर भी है भाई। हाँ, लेकिन मंदिर देखने के लिए कुछ लोग गए, लेकिन वो मंदिर मिला नहीं। वहाँ के पुजारियों ने फिर उसके ऊपर कुछ आपत्ति उठाई, तो पता चला कि वो मंदिर कुछ और है। मंदिर दूसरी उर्वशी माता का है। उर्वशी माता का, लेकिन उर्वशी रौतेला ने कहा कि तो इस मासूम की क्या गलती है उर्वशी रौतेला की? उर्वशी मंदिर है ना, तो उसने सोचा कि मेरा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे तो मान लो किसी का नाम रावण है, रावण के नाम का अगर मंदिर है श्रीलंका में, वो कहते हैं मेरे नाम का मंदिर है, लेकिन आपके नाम का नहीं, वो एक्चुअल रामायण वाले रावण का नाम का है ना, ये द उर्वशी रौतेला है बाबा, PR क्वीन है वो, उससे आप कुछ नहीं कह सकते हो। हाँ, अगर आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है मुझे और आपको, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, PR स्ट्रेटजी के लिए एक और नाम लिया जाता है, क्या? पूनम पांडे। ओहो, वेरी नाइस। अगर आपको PR स्ट्रेटजी में अगर अव्वल आना है, हाँ, तो उनसे भी आपको कुछ सीखना पड़ेगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा पूनम पांडे से। हाँ, मुझे अवेयरनेस के लिए अपने आप को मार दो। ओ माय गॉड, हाँ, अभी मुझे याद है, बिल्कुल अवेयरनेस के लिए, मतलब वो लड़की कितनी शिद्दत से देश की सेवा करना चाहती है, कि वो चाहती है कि मैं मरूं, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं ये बता के मरूंगी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कैंसर हो सकता है तुम्हें, कैंसर हो सकता है तुम्हें, तो वो भी इसकी भी स्ट्रेटजी अलग है। वो भी स्ट्रेटजी है। हमारे पास सारे तरह के सितारे हैं, सारे तरह, ये बात सही है, इसीलिए भारत जगमगाता रहता है, बहुत जगमगा, बॉलीवुड कह सकते हो, बॉलीवुड जगमगाता रहता है, हर तरीके के सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू निकिता, इतनी सारी बातचीत करने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, सारे कैमरास और सब भूल गई थी, मैं एकदम इंडल्ज हो गई थी, मैं देख रही थी कि हाँ कन्वर्सेशन चल रहा है। हाँ, मतलब मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूँ। सो इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ट्रू, कि जब आप कैमरास नहीं देखते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि आप एक्चुअल डिस्कशन में इन्वॉल्व हो, नेचुरल रिएक्शंस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच टेकिंग मी।